हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1G, 2G, 3G, 4G एंड अभी जो लेटेस्ट आया है 5G के बारे में। इन सारी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे, आपको इसके बारे में बताएंगे क्या है 3G, 2G, 1G और इन सब 4G वगैरह की क्या कमियां हैं जिसकी वजह से 5G की जरूरत पड़ रही है या किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले ये समझते हैं ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G आखिरकार ये है क्या। ये हमारी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब ये जो है बात करने के लिए, जैसे फ़ोन पे हम बातचीत करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, इन सब के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G ये जो जनरेशन को दिखाती है, जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 3 थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, 5G फिफ्थ जनरेशन। इस तरीके से जनरेशन के हिसाब से इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुए हैं। उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजी आती गई है, जैसे 2G के बाद 3G आई थी, 4G के बाद 5G आने वाली। इस तरीके से हमारी ये होती हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1G टेक्नोलॉजी के बारे में कि आखिरकार ये 1G टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये कब स्टार्ट हुई थी और कैसे। ये टेक्नोलॉजी 1980s में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसकी मदद से जो हम वॉइस कॉल जो होती है, हमारी जो वॉइस डेटा होता है, उन्हें रेडियो सिग्नल्स के हेल्प में ट्रांसमिशन कर पाते थे। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। जब सोचो आप पहले मोबाइल फ़ोन में ये टेक्नोलॉजी आई थी, जब सबसे पहले मोटरोला ने इतना बड़ा मोबाइल फ़ोन बनाया था, उस टाइम की टेक्नोलॉजी है ये हमारी। जो हमारी 1G टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर हम सिर्फ वॉइस कॉल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं चलाई जा सकती थी। इससे केवल बातें की जा सकती थी। फॉर एग्जाम्पल NMT एंड CNET। इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें बताता हूँ, जो इसके थोड़े बहुत जो खामियाँ थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड थी वो 2.4 kbps थी बस यार। मतलब सोच सकते हो आप 2.4 kbps। आज हमारे इस स्पीड में जो है एक वेब पेज का एक इमेज, एक छोटी से छोटी इमेज तक लोड होती है। इंटरनेट चलता भी नहीं है भाई इस स्पीड पे। इतनी इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 2.4 kbps ओनली। दूसरी खामी इसकी ये थी, ये एनालॉग सिग्नल्स पे चलती थी, डिजिटल सिग्नल नहीं, एनालॉग सिग्नल्स पे काम किया करती थी। तीसरी, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा रिस्क होता था। मतलब बीच में इंटरप्शन कोई करके दूसरा सिग्नल पढ़ सकता था, कोई दूसरा जो हमारी बातें हैं वो सुन सकता था। तो ये इसकी एक और खामी थी। उसके बाद यहाँ पे जो वॉइस कॉल थी उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ही गंदी क्वालिटी आती थी। और लास्ट में हमारा ये सबसे बड़ा खामी कि इसमें जो है केवल हम वॉइस कॉल कर सकते थे, टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज के ज़माने में ये 1G टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फ्लॉप और इतनी ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है, वो कोई जवाब नहीं है भाई। उसके बाद हमारा जो है इनोवेशन करके या रिसर्च करके हमारा जो नई टेक्नोलॉजी आई वो आई थी हमारी 2G टेक्नोलॉजी। अभी ये हमारी 2G टेक्नोलॉजी ये फर्स्ट टाइम 1990s या 1990 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। अब 2G टेक्नोलॉजी के अंदर क्या था, ये डिजिटल सेलुलर सिस्टम पे बेस्ड थी, जो कि डिजिटली सिग्नल ट्रांसफर कर सकती थी हाई डेटा रेट स्पीड पे। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम डेटा स्पीड रेट थी वो हमारी यहाँ पे थी 64 kbps। उस जमाने के हिसाब से ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा स्पीड हुआ करती थी, लेकिन इस जमाने के हिसाब से नहीं है भाई। 64 kbps हमारी तो भाई मतलब इमेजिन का वीडियो भी नहीं चल पाती भाई। तो मतलब अब आज के ज़माने से नहीं, लेकिन उस हिसाब से अच्छी थी। ये टेक्नोलॉजी डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड थी, इस वजह से यहाँ पे जो हम टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते थे, जो कि 1G के अंदर नहीं कर सकते थे हम। और साथ ही साथ इसके अंदर हम पिक्चर्स भी सेंड कर सकते थे। तो ये यहाँ पे 1G के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। मतलब टेक्स्ट का इंप्रूवमेंट हो गया, साथ ही साथ डिजिटल सिग्नल भी ऐड हो गए यहाँ पे। उसके बाद पिक्चर भी सेंड कर सकते थे। डेटा स्पीड 1G के अंदर 2.4 kbps थी, यहाँ पे 64 kbps हो गई। उसके बाद सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई थी 2G टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी जो बहुत ही अच्छी हो गई थी 2G टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये 1G के मुकाबले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। मतलब 1G उस ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे गया हमें जो है ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ने लगी, डेटा ट्रांसफ़र हमारा और ज़्यादा मतलब स्पीड की ज़रूरत हमें पड़ने लगी। तो अभी नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जो कि बनाई गई थी हमारी। अब इसकी भी एक सक्सेसर नई टेक्नोलॉजी बनाई गई थी जो कि थी 3G नेटवर्क। अभी जो हमारी 3G टेक्नोलॉजी ये कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज से 5 साल पहले तक हम 3G टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए अब 3G टेक्नोलॉजी को एक बार समझ लेते हैं। अब हमारी ये 3G टेक्नोलॉजी ये पहली बार जो है 2000 में सन 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी। मतलब हमारी ये 3G टेक्नोलॉजी थी, ये भी डिजिटल सिग्नल पर बेस्ड थी और अभी भी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो डिजिटली बेस्ड थी। तो ये जो है 2G का अपग्रेड वर्जन था 3G। अब यहाँ पे अपग्रेडेशन क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा इंटरनेट स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। मतलब 2G के अंदर जो मैक्सिमम 64 kbps की स्पीड थी, लेकिन 3G के अंदर ये हमारी 144 kbps से लेके 2 Mbps तक हो गई थी। अब 2 Mbps आज के ज़माने से हिसाब से तो कम है, पर उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सन 2000 में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो उस हिसाब से 2 Mbps स्पीड बहुत ज़्यादा थी। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट थी डेटा ट्रांसफर करने के लिए। इससे हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते थे मोबाइल की हेल्प से। इसके अंदर हम जो है फास्ट डाउनलोडिंग भी कर सकते थे क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी। साथ ही साथ इसके अंदर हम तेज़ी से इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद इसके अंदर जो है मैसेजिंग भी बहुत आसानी से कर सकते थे। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ नए फीचर्स भी आए थे, जैसे यहाँ पे हम जो है इस टेक्नोलॉजी की मदद से 3D गेम्स भी खेल सकते थे। उसके बाद जो है हम फास्ट डेटा ट्रांसमिशन कर सकते थे, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे इंटरनेट चला सकते थे उस जमाने के हिसाब से।
उसके बाद यहाँ पे जो इमेज टेक्स्ट वगैरह वीडियो चैटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते थे। और ये टेक्नोलॉजी जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करती थी और इसकी मदद से हम बड़े बड़े मैसेज और बड़े बड़े ईमेल्स को भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते थे, लिख सकते थे और भेज सकते थे और रिसीव भी कर सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड वर्जन था 2G के कंपैरिजन में। अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, दुनिया मॉडर्न होती गई, टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होती गई, उस हिसाब से हमारे 2 Mbps की स्पीड हमारे लिए कम पड़ती गई। साथ ही 3G टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आउटडेट हो चुकी थी उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो वहाँ से जो 3G का एक और इम्प्रूव्ड वर्जन कराया गया जो था 4G। अब 4G टेक्नोलॉजी आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और आप जो अभी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4G है। आज ज़्यादातर पूरे दुनिया में मतलब 4G इस्तेमाल हो रही है। इंडिया के अंदर तो मेनली 4G ही चल रही है। अब यहाँ पे सबको पता है कि इंडिया के अंदर 4G कौन लाया था भाई, अंबानी साहब। Jio आई थी जब भी 4G आई थी। और क्या अंबानी साहब ने बड़ा दिल दिखा दिया, फ्री इंटरनेट करके पूरी इंडिया को ही 4G नेटवर्क दे डाला। मतलब बहुत ही तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी उनकी और आज उन्हीं की वजह से इतनी तेज़ी से इंडिया के अंदर 4G टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हुआ है। अभी हमारी जो 4G टेक्नोलॉजी वो मेनली मोबाइल इंटरनेट पर बेस्ड है। यहाँ पे क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब 3G के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट। इसके अंदर जो हम मैक्सिमम स्पीड जो 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक जा सकते हैं। 3G के अंदर 2 Mbps मैक्सिमम थी, यहाँ पे 1 Gbps तक की मैक्सिमम थी। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फास्ट इंटरनेट कनेक्शन हमें यहाँ पे 4G के अंदर मिल रहा है। अब 4G टेक्नोलॉजी हमारी जो है वो पूरी तरह से वायरलेस है, जो कि मोबाइल इंटरनेट पे बेस्ड है और हम यहाँ पे डेटा को अपलोड बड़ी तेज़ी से कर सकते हैं और फास्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो वॉइस कॉल का फीचर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, मतलब साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत ही हाई क्वालिटी की वीडियो स्ट्रीमिंग देख सकते थे, साथ ही साथ कर सकते थे एनी टाइम एंड एनीवेयर। अभी यहाँ पे जो 4G टेक्नोलॉजी का जो एनी टाइम एंड एनीवेयर फीचर था, इसकी वजह से इसको जो मैजिक का नाम दिया गया था। अब ये मैजिक कीवर्ड जो है ये पूरी 4G टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर देता है एक ही बार में। यहाँ पे जो M का मतलब होता है वो होता है मोबाइल मल्टीमीडिया, A का मतलब जो यहाँ पे एनी टाइम एनीवेयर, G का मतलब ग्लोबल मोबिलिटी, I का मतलब इंटीग्रेटेड वायरलेस सोल्यूशन, C का मतलब कस्टमाइज पर्सनल सर्विस। अब इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हमारी 4G टेक्नोलॉजी। आज भी हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारी 4G टेक्नोलॉजी थी, यही हमारे इंटरनेट में सबसे बड़ी क्रांति लाई थी। यहाँ से जो है ज़्यादातर लोग जो इंटरनेट पर जुड़े और अपनी वीडियोस अपने डेटा पोस्ट करने लगे, साथ ही डेटा एक्सेस करने लगे। तो इसी 4G की टेक्नोलॉजी की मदद से हो पाया। अब हमारी ये 4G टेक्नोलॉजी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन समय के साथ साथ हर चीज़ धीमी पड़ती जाती है, हर चीज़ नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। इसी तरह से इसका भी एक सक्सेसर वर्जन आया है जो कि है 5G। अब ये 5G टेक्नोलॉजी है ना 4G से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूव टेक्नोलॉजी है। 5G तो ये आप यूँ समझ लीजिए बहुत ही तगड़ी टेक्नोलॉजी है। अभी 5G जो इंडिया में तो नहीं आया है, लेकिन शायद एक्सपेक्टेड है 2023 तक बता रहे हैं, मतलब आ जाएगा इंडिया के अंदर। अभी 5G टेक्नोलॉजी को जो माइलस्टोन सक्सेस बताया जा रहा है इंटरनेट के अंदर। 5G टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेटा ट्रांसफर स्पीड होगी वो Gbps में होगी स्टार्टिंग से, और कहीं पता नहीं 100 Gbps तक जाएगी। तो मतलब कितनी हाई स्पीड यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन हम यहाँ पे मिल रहा है। 5G टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो है बहुत बड़े बड़े गेम जैसे GTA 5 और PUBG जैसे हैवी ग्राफिक्स वाले गेम को जो है आप ऑनलाइन खेल सकते हैं, जो कि कितनी बड़ी बात है। एक्चुअली इसमें होगा क्या, आपके जो गेम्स होंगे वो मेन सर्वर पे स्टोर होंगे, आप इंटरनेट की मदद से उन सारे गेम्स को एक्सेस कर पाएंगे। अभी यहाँ पे 5G के अंदर इतनी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। अभी 5G टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई कि ये हर चीज़ से कनेक्ट की जा सकती है, नॉट इवन मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर ही नहीं, बल्कि ये हमारी कार जो ड्राइविंग कार्स होती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं उनके अंदर, साथ ही हमारे जो है और जितनी चीज़ें ऑटोमेटिक जितनी चीज़ें हैं सब में जो है 5G का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये 5G जो है हमारा आने वाला फ्यूचर है, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। अब वेट करते हैं 2023 तक, जहाँ पे जो है ये टेक्नोलॉजी लॉन्च होगी और हमें पहली बार देखने के लिए मिलेगी। इसके सिम कार्ड जो है इंडिया में अवेलेबल हो जाएंगे, शायद Jio, एयरटेल वगैरह VI या कोई नई टेलीकॉम कंपनी आए शायद जो फ्री इंटरनेट दे दे। बड़ा हरामी हो बेटा। मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब हो जाए तो यार मज़े ही आ जाए, जैसे Jio ने किया था भाई बड़ा मज़ा आया था, पर अब दर्द होता है यार रिचार्ज कराने में। खैर अभी सपने सोचो के क्या फ़ायदा जब अभी आई ही नहीं है, पर जल्दी आने वाली 5G टेक्नोलॉजी, तब तक के लिए वेट करिए। वेल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं जल्दी 5G आ जाए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की टैग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने की इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हमारी दूसरी वीडियो, तो प्लीज़ यार इसको जो सपोर्ट करना, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, किसी अन्य टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।